हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यज्ञ एग्जाम। आज मैं आपको मूल अधिकारों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमारे जो मूल अधिकार हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी बोल देते हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, मूल संविधान में मतलब जब संविधान बना था उस टाइम पे मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। जो सातवां जो मौलिक अधिकार था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अब भाग 12 के अनुच्छेद 300A में है। ठीक, अब मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। मतलब संरक्षक मतलब अगर मान लो हमारे मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो बढ़ते हैं आगे। तो नंबर 1 जो हमारा मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ठीक, ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। नंबर 3 पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। और नंबर 4 पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। नंबर 5 पे आता है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। और नंबर 6 पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बताया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या होता है कि कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, चाहे वह कोई भी अधिकारी हो या कोई भी आम नागरिक हो, इसके नज़र में सभी लोग समान हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 15 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है कि मान लो कोई भी सरकारी पद निकलता है तो उसके लिए देश का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सभी को समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को छुआछाती बोलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी के साथ भी छुआछात या जात पात वगैरह इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 में आता है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में ही बोलने की स्वतंत्रता, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 फर्स्ट, इसमें आपके बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद 20 में आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 को समझिए। मान लीजिए अपराध, इसका मतलब क्या आता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब है कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो जिस टाइम भी अपराध करता है उस टाइम उस अपराध के लिए जो भी सज़ा होगी उसको वही दी जाएगी, ना कि कोई आगे बनने वाले कानून के तहत। ठीक है। और इसी में दूसरा पॉइंट रहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसको अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 21 के में आता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये जो आर्टिकल है मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि सभी माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या है कि मान लो कोई भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसे उसका अपराध बताना होगा, उसे किस अपराध में
गिरफ्तार किया गया है तथा उसे वकील करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ये अनुच्छेद 22 कहता है। अनुच्छेद 23 में आता है मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार क्या होता है? दुर्व्यापार मतलब गुलाम बनाकर या अनैतिक तरीके से या बंधक बनाकर किसी से मजदूरी कराते हैं तो उसे दुर्व्यापार कहते हैं। और एक होता है बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या होता है कि मजदूर से काम कराने के बाद मजदूरी न देना। मान लो किसी से आपने काम करा लिया, उसे मजदूरी नहीं दी तो उसे बलात्श्रम बोलते हैं। अनुच्छेद 24 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक। मतलब कोई भी काम है, खान वगैरह या फिर कारखाना है जिसमें भारी काम होता है, उसमें किसी बच्चे को काम करने नहीं दिया जाएगा। वो आते हैं अनुच्छेद 25 पे। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई व्यक्ति है वो भारत में स्वतंत्र है, वो कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की रोक वगैरह नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में आता है धार्मिक कार्य के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का उसके प्रबंध कर सकता है। मान लो उस धर्म से संबंधित कोई भी काम चल रहा है या कोई प्रोग्राम है तो उसमें पूरा प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। अनुच्छेद 27 में आती है कर्म धर्म के नाम पर दी गई राशि कर से मुक्त होगी। मान लो किसी चैरिटी वगैरह को कोई भी वो दिया जाता है, धन दिया जाता है, तो उसे कर नहीं लगेगा। ठीक है। अनुच्छेद 28 में आता है सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सरकार जितने भी सरकारी संस्थान है उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। इस पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और शासन करने का पूर्ण अधिकार है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं। अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा ही बोला है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या होता है? मान लो हमारे हमें जो मूल अधिकार मिले हुए हैं ये सभी, इन पर कोई भी कानून ऐसा बनता है जिससे कि इनका हनन होता है मूल अधिकारों का, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, जिसमें 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। जिसमें नंबर 1 होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। नंबर 2 पे होती है परमोदेश। नंबर 3 प्रतिषेध लेख। और नंबर 4 उत्प्रेषण। नंबर 5 अधिकार परीक्षा। अच्छा, ये तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मूल अधिकार खनन के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है मूल अधिकारों के हनन पर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास समझ में आई हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और